वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के 8th चैप्टर जो कि मोशन है उसमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बता रहे हैं। कुछ बीच बीच में चैप्टर में करके मोशन के टाइप्स हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सबके बारे में, फिर आगे जैसे डिटेल होगा वैसे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको आता है, इसमें 5 तरह के मोशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 5 तरह के मोशन के बारे में आपको जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली जब भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम से स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। छोटा सा डेफिनेशन दे देना हूं, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड, नहीं लिख रहा हूं, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रहा है ऐसे गोल गोल, कंप्लीट सर्कुलर रहे हैं लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज योर सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाएं तो वो भी क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तो इसका डेफिनेशन भी सिंपल सा हो जाएगा, मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ यानी कि सरकमफ्रेंस पर, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है उस पे अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। वैसे ही नेक्स्ट आया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो करता है, किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे ऐसे कर रहा है, तो डेट इज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो ऑफ अ मीन पोजीशन। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आगे पीछे कर रहा है तो डेट इज योर वाइब्रेशन। हो गया, ये तीनों सिंपल सा है। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे, वाइब्रेशनल मोशन आगे पीछे कर रहा है, डेट इज योर वाइब्रेशनल मोशन। हो गया। अब आगे 2 इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म लिख रहा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई सीधा सपाटा आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, बाइक चला रहा है, तो वो क्या करता है? एक स्मूथ स्पीड में चल रहा है। मतलब वो फर्स्ट सेकंड में जितना स्पीड लिया, फर्स्ट मिनट में अगर वो आधा किलोमीटर गया तो नेक्स्ट मिनट में भी आधा किलोमीटर जाएगा, उसके अगले मिनट में भी आधा किलोमीटर जाएगा, एकदम स्मूथली बाइक चला रहा है, तो दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। अब वही कोई हुर 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 करके चल रहा है, एक बार रुक के गया, अब फिर रुक गया, फिर स्लो हो गया, फिर तेज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वैसा मोशन जिसमें हर छोटे से माने हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो। पहले 2 मिनट में जितना
डिस्टेंस ट्रेवल हो, उसके अगले 2 मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हो, तब उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? कभी तेज कभी धीरा, कभी तेज कभी धीरा, कभी 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल गया, अगले 1 मिनट में आधा किलोमीटर पे ही रुक गया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in each equal time interval. हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में ना, पहला 2 सेकेंड, उसके अगला 2 सेकेंड, उसके अगला 2 सेकेंड, हर 2-2 सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन। ईच इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is called यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट हो गया नॉन यूनिफॉर्म। जैसे 9th क्लास के किसी बच्चे के हाथ में बाइक मिल जाए तो वो क्या करेगा? जैसे ही बैठा उस पर एकदम से स्पीड पकड़ा देगा और फिर थोड़े देर आगे जाते ही ब्रेक मारेगा, तो वो क्या होता है? ये कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। किसी मिनट में खूब दूर चला गया, किसी मिनट में वही रुक गया, कहीं पटका गया तो फिर गए काम से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये इसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal time interval। इसमें ईच लगाने की जरूरत नहीं है। किसी 2 टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन the motion of this object is called non-uniform motion। non-uniform motion। हम लोग भी जब नया नया गाड़ी चलाना सीखे थे तो वैसे ही बाइक चलाया करते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे यूनिफॉर्म मोशन में आदमी आ जाता है। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी जरूरी होता है। रेक्टिलिनियर हो गया स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन हो गया सर्कुलर पाथ पे, वाइब्रेशनल हो गया आगे पीछे, और यूनिफॉर्म हो गया स्मूथ वे में जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, कभी तेजी में गया फिर स्लो में हो गया, फिर तेजी में आया फिर स्लो में हो गया, तो ये हो गया आपको नॉन यूनिफॉर्म। बस इस तरह से टाइप ऑफ मोशन 5 टाइप हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।